हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम द्विघात जो हमारी समीकरण होती है तो उसको बिना हल किए हुए, विदाउट सॉल्विंग, किस प्रकार हम उस द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल प्राप्त करते हैं। हाउ वी फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट सॉल्विंग। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पीछे चलते हैं थोड़ा सा। और आपको जब मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया था तो मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। हमारा पहला मूल अल्फा होता है और दूसरा मूल बीटा होता है। अल्फा का मान होता है -b प्लस √b² - 4ac एंड इट्स होल अपॉन 2a। और बीटा जो होता है वो होता है -b माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ये हमारे द्विघात समीकरण के दो मूल हैं। पहला मूल हमारा अल्फा और दूसरा मूल हमारा बीटा। अब हमें प्राप्त क्या करना है, हमें पहला जो प्राप्त करना है वो है सम। सम का मतलब होता है योगफल, मूलों का योगफल हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे दोनों मूल हैं इनका सम प्राप्त करने के लिए दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो हमारा पहला मूल -b प्लस √b² - 4ac और अपॉन में 2a हमारा पहला मूल हो गया। प्लस लगाया हमने। हमारा दूसरा मूल क्या था, -b माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। अब ये हमें दोनों संख्याएं परिमेय संख्याओं के रूप में प्राप्त हुई और हमें इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारी जो दोनों परिमेय संख्याएं हैं उन दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, समान। और जब डिनोमिनेटर समान होते हैं तो एक डिनोमिनेटर को हम कैरी कर लेते हैं और न्यूमरेटर को एज इट इज उनके साइन के अकॉर्डिंग हम कैरी कर लेते हैं। तो -b प्लस √b² - 4ac प्लस -b प्लस माइनस का √b² - 4ac। क्लियर। अब आप देखें ऊपर ये जो पद अंडर वाले हैं, यहाँ पर ये अंडर वाला पद प्लस में है और यहाँ पर ये माइनस में है। समान राशियाँ अगर विपरीत चिन्ह में होती हैं तो आपने पढ़ा है वो कैंसिल हो जाती, कट जाती हैं। अब माइनस का 1b और माइनस का 1b मिलकर के क्या हो गया, माइनस का 2b और अपॉन में क्या था 2a। 2 और 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब आपको जो फार्मूला मिला दैट इज -b अपॉन a। इट इज द फार्मूला ऑफ सम ऑफ रूट्स। यानी अगर हमें किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल प्राप्त करना है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और इस सूत्र के प्रयोग के द्वारा समीकरण को बिना हल किए हुए आप उसके मूलों का योगफल प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि किस तरीके से हम द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल प्राप्त करेंगे। तो सेम पैटर्न, सेम तरीका, हमें निकालना है मूलों का गुणनफल। पहला मूल अल्फा जो कि क्या था, -b प्लस √b² - 4ac अपॉन 2a इंटू दूसरा मूल हमारा क्या था, -b माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ये हमारा दूसरा मूल हो गया। अब दोनों का गुणा करना है तो हर को हर से गुणा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुणा करेंगे। 2 2 4 a इंटू a²। यहाँ पर प्लस वाला पद हम पहले लिख लेते हैं, b² - 4ac और माइनस का b। इन दोनों में हमने क्या किया, माइनस ले लिया कॉमन, तो दोनों पद हमारे माइनस में थे, अब दोनों पद हमारे प्लस में हो जाएंगे। नीचे वही मान रहेगा 4a²। अब जरा पर यहाँ पर ध्यान देंगे, b² - 4ac जो कि मान अंडर में है, अगर हम इसको a पढ़ें तो ये फार्मूला एक बनेगा अलजेब्रा का a - b और यहाँ पर है a + b।
यहां पर इसके पहले प्लस है साइन, ये माइनस है, प्लस माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के प्लेस पर हमारा अंडर रूट वाला मान है, और अंडर रूट वाले पद का जब हम वर्ग करते हैं तो अंडर रूट का चिन्ह हट जाता है, अर्थात ए स्क्वायर का मान क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। माइनस बी के स्थान पर बी ही है तो इसका मान हो गया बी स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पर देखें तो माइनस 4ac इंटू माइनस 4ac ये आपका हो जाएगा प्लस का 4ac, और नीचे क्या बचा 4a स्क्वायर, 4 यहाँ का a के और यहाँ का स्क्वायर कैंसिल हुआ, यानी अल्फा इंटू बीटा आपको क्या मिल गया, c अपॉन a। तो इस फार्मूले से हम मूलों का गुणनफल वी कैन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बाय अप्लाइंग दैट फार्मूला। तो मैंने ये जो आपको फार्मूले डेवलप करना सिखाया, ये एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन ये फार्मूले कैसे डेवलप किए गए ये मैंने आपको सिखा दिया। तो अगर हमें किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल प्राप्त करना है तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए, इस फार्मूले के द्वारा हम मूलों का गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें मूलों का योगफल निकालना है तो हम इस माइनस बी अपॉन ए, इस फार्मूले के द्वारा हम मूलों का योगफल प्राप्त कर सकते हैं। अब किस प्रकार इसे हम प्राप्त करेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको सिखाऊंगा। तो सी एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम आपको ये सिखाएंगे किस तरीके से किसी भी द्विघात समीकरण को बिना हल किए हुए हम उसके मूलों का योगफल और गुणनफल प्राप्त करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 4 बराबर 0। ये मैंने एक द्विघात समीकरण ली। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार एग्जाम में पूछा जाएगा क्या, कि इस समीकरण को बिना हल किए हुए समीकरण के मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल प्राप्त करिए। विदाउट सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो पहला काम हमारा क्या होगा, फर्स्ट यू विल कंपेयर दिस इक्वेशन विद इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अब यहां पर आप देखें गिवन इक्वेशन में a के प्लेस पर क्या है 2, b के प्लेस पर क्या है 3 और c के प्लेस पर क्या है -4। a b c हमको मिल गया। अब हमें क्या प्राप्त करना है, इस समीकरण के मूलों का योग, सम ऑफ द रूट्स। तो सिंस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, अभी मैंने डेवलप करके आपको बताया है, माइनस अब b की वैल्यू आपने क्या ऑब्टेन की 3 और a हमारा कितना है 2 है, तो इट इज द सम ऑफ द रूट्स। ये आपको क्या मिल गया, रूट्स का सम मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल। तो इसका फार्मूला आपने पढ़ा है c अपॉन ए। c कितना है -4 और a कितना है 2, तो अल्फा इंटू बीटा 2 1 जा 2 2 जा, यानी अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ गया -2 आ गया। तो आप क्या कर सकते, इन फार्मूलों के द्वारा समीकरण के मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल समीकरण को हल किए बिना आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा सीखेंगे कि अगर किसी भी द्विघात समीकरण के मूल हमें ज्ञात हैं, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें पता हैं, तो किस प्रकार हम द्विघात समीकरण का निगमन करते हैं, हाउ वी फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो प्लीज स्टूडेंट्स, अपकमिंग वीडियोस के लिए इन मेरे वीडियोस को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।